दोस्तों 20 अप्रैल से लेके और 20 जून तक 20 अप्रैल से 20 जून तक हमारी कॉलोनी में एक भी मटकी नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड ब्यूटी चैनल में। और दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रीड हम कब से कब तक लेंगे। लास्ट कलच, अब लास्ट कलच लेना है हमें। और अभी तो बहुत सर्दी हो रही है, अभी तो आखिरी सर्दी है लेकिन बहुत हो रही है अभी। अब कब तक कलच लेंगे हम, क्या पूरे साल ब्रीड लेंगे? अब ये आप सब सोच रहे होंगे कि कब तक लेना है, जो कि नए भाई हैं। तो मैं दोस्तों ब्रीड लूँगा अप्रैल में 20 तारीख तक। मतलब ऐसा हिसाब बनाया है, उससे थोड़ा सा आगे हो जाए पीछे हो जाए उससे कुछ नहीं होता है। और 20 तारीख अप्रैल की 20 तारीख तक मटकियाँ उतर जाना चाहिए, एक एक दो दो करके सारी मटकियाँ उतार देंगे। अब उसकी शुरुआत कब से होगी? 20 तारीख को अप्रैल की मटकियाँ उतार देंगे। उसकी शुरुआत हमें करना है दोस्तों अभी से यानी फरवरी 15 तारीख। 15 फरवरी के बाद से अंडे नहीं आने देना है हमें। अब आप सोच रहे होंगे कैसे नहीं आने देंगे अंडे? तो दोस्तों क्या करेंगे कि मटकियाँ, जितनी मटकियों में 15 तारीख तक फरवरी में अंडे आ गए हैं बस उन्हें रहने दूंगा मैं, बाकी मटकियों को खोल लूँगा। तो ये एक तरीका है। और फिर धीरे धीरे उनके जब कंप्लीट होते जाएंगे, बच्चे निकलते जाएंगे, तो उनको भी हम खोलते जाएंगे। अब हमारे कुछ नए दोस्त सोच रहे होंगे जो लव बर्ड पालना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कि ये गर्मियों में ब्रीड नहीं लेने का क्या मसला है 2 महीने का। तो दोस्तों गर्मी में ब्रीड नहीं लेते हैं और नहीं लेना चाहिए। लव बर्ड की या कोई से भी बर्ड्स की आप गर्मी में ब्रीड मत लीजिए। और ख़ास तौर से वो 2 महीने जो मैंने बताया जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे यहाँ जो है कि इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में थोड़ा सा अलग टेम्परेचर होता है, थोड़ी बाद में गर्मी पड़ना शुरू होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आखिरी अप्रैल से लेके और मई का पूरा महीना और फिर जून, आखिर जून। और दोस्तों गर्मी में हम ब्रीड इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बर्ड्स गर्मी में मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप ब्रीड लेते हैं। बच्चे मरने लगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं क्योंकि गर्मी में एक तो सहते हैं, अंडों पे सहना बहुत मुश्किल होता है, अंडों को सहना, मादाएँ सहती हैं। दूसरा नर भी जो फीड कराता है तो दिन रात वो दिन भर फीड कराते हैं और दोपहर में वो खुद ही नहीं खाते हैं, गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होती है, सुबह शाम खाते हैं। और फिर उन्हें बच्चों को भी खिलाना है तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मार पड़ती है गर्मी में। गर्मी में खुद का ही गुजारा करना मुश्किल होता है, ज़िंदा रहना ये एक चैलेंज होता है बर्ड्स का गर्मी में। और फिर उसके बाद हम उनसे ब्रीड लें तो ये ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए कभी भी परिंदों पे। अब क्योंकि हमें आखिरी कलच की तैयारी करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिन मटकियों में नेस्टिंग ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, या बच्चे पल के बाहर निकल गए हैं जिन मटकियों के, उनमें हम फिर से नेस्टिंग कर देंगे दोस्तों, ताकि अंडे आने में आसानी हो। अगली जो ब्रीड है, जो भी लास्ट में जो भी अंडे आने वाले हैं उसकी तैयारी करना है। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर और खोल के लाते हैं मटकियाँ। और फिर मैं आपको थोड़ी नेस्टिंग भी बता देता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि नेस्टिंग किस तरह से करना चाहिए, कौन सा घास होता है, तो वो आप फिर से देख लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों अंडे आना चालू हो गए हैं अगले कलच के। और मैं नेस्टिंग कर नहीं पाया था, हालांकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की नेस्टिंग दबी हुई सी। लव बर्ड की नेस्टिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, अच्छी खासी नेस्टिंग होना चाहिए। ये बच्चे पलने का एक राज है, जो कि बच्चे आपके पाल जाएंगे अच्छी तरह से, नेस्टिंग अच्छी होगी तो। दोस्तों नेस्टिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं बताऊंगा आपको क्यों पड़ता है। ये देखिए आप, इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, पूरा धोया नहीं है मटकी को अच्छी तरह से, क्योंकि अब ये लास्ट कलच है जो अब हम लेंगे। और ये देखिए आपको ये मूंज है, ये मूंज है दोस्तों, मूंज है। और मूंज आपको कहीं भी मिल जाएगा जहाँ के पुताई का सामान मिलता है। दरअसल इसकी कुचियाँ बनती हैं जो ब्रश टाइप का होता है पोतने के लिए। ये आपको किसी भी इस तरह की हार्डवेयर की दुकान पे भी मिल जाएगा। और इसको आप इतना काट लीजिए दोस्तों, आपको काटना इतना है कि मटकी के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, ऊपर उसके मुंह तक, इधर से उधर ऊपर किनोर तक ये आ जाए, इस टाइप से। देखिए दोस्तों अब लेकिन हम अभी इससे नेस्टिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे पहले दूब से, घास की दूब। अब ये दूब वही है दोस्तों जो कि आपके लॉन में होती है, अंग्रेज़ी वाली धूप नहीं है।
अंग्रेज़ी वाली दूब नहीं है, ये दूबा जिसे बोलते हैं, दूरवा। अंग्रेज़ी वाली नहीं है जो कि पार्कों में होती है, वो नहीं है, देसी है ये जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो ये वही है, हमने सुखा लिया था इसको, घास को। और अब इससे इसलिए नेस्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मूंज जो है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मूंज कम खर्च हो, क्योंकि मूंज महंगा भी आता है, और दूसरा ये कि इसका नीचे अच्छा सा बिस्तर बन जाएगा और फिर उसके ऊपर हम मूंज को फिट कर देंगे, मूंज से फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो इससे क्या है, हमारी नेस्टिंग और अच्छी डबल हो जाएगी। हालांकि अब गर्मी आ रही है तो मैं उतनी अच्छी तगड़ी नेस्टिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अब ये घास पड़ा हुआ है तो इसका भी यूज़ तो करना है। तो पहले हम इसको घास से ऐसे नेस्टिंग कर करा के दोस्तों इसको अच्छा कर देंगे, और फिर उसके ऊपर हम मूंज से नेस्टिंग करेंगे। तो देखिए, बस कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कर देना है। और दोस्तों नेस्टिंग नहीं करने की वजह बताऊं मैं, बस छेद को छोड़ के आपको ऐसे ही कर देना है। नहीं करने की वजह ये होती है, नुकसान ये होता है दोस्तों कि जो नेस्टिंग पे बच्चे अगर रहते हैं तो वो स्पंज जैसे रहते हैं। लव बर्ड के बच्चों को नेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, और अगर वो मटकी में एक तरफ पड़े रहते हैं तो पलट नहीं पाते तो उल्टे पड़े रहते हैं और वो मर जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे मरने की एक वजह ये भी होती है। तो जब भी आप देखें, क्योंकि लव बर्ड की आदत होती है नेस्टिंग को एक साइड सरका के और फिर मटकी की सतह पे या बॉक्स की सतह पे अंडे देते हैं। पैर भी ख़राब हो जाते हैं उनके बच्चों के, बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब कभी आप ऐसे देखें अंडे अगर साइड में पड़े हुए, तो दोस्तों अंडे हैं तब तक तो चल जाएगा। चाहे कोशिश करें कि अंडों को भी आप नेस्टिंग पे रख दें, और अंडों को नहीं रख रहे हैं तो आप क्या करें दोस्तों कि जब अंडों से जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो फ़ौरन आप नेस्टिंग के ऊपर उनको रख दें, सरका दें उनको नेस्टिंग के ऊपर। और नीचे पड़े रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, उनके पैर ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मर सकते हैं या जो भी हो सकता है। नेस्टिंग लव बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, बजरी के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि बजरी के लिए खाली मटकी काफ़ी होती है। तो देखिए कितनी अच्छी नेस्टिंग हो गई है, और इस तरह से करना है दोस्तों। अब हमने दूसरी मटकी ली, इसको भी ऐसे ही करा, पहले घास रखा, इसके अंदर देसी घास जो है हमने दूबा रखा, दूब, और दूब के ऊपर हमने ये देखिए ये, और हमने एक अंदाज से जो काटे थे मूंज को, देखिए काटा था तो वो इधर से उधर आ गया, इसका इधर से लिया तो उसका सिरा ऊपर तक आ गया। अब हमारी पूरी गर्दन तक नेस्टिंग अच्छे से हो गई है दोस्तों। इसको तो मैं वैसे ही काट रहा हूँ, इतनी बारीकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए आप, अब कंप्लीट हो गई मटकी। तो इस तरह से आपको नेस्टिंग करना है दोस्तों। इस तरह से हम लव बर्ड के 3 क्लच आसानी से लेते हैं, और हर क्लच के बाद नेस्टिंग कर देते हैं। नेस्टिंग करने से लव बर्ड भी खुश हो जाते हैं, नई नेस्टिंग मिलती है, जल्दी से अंडे दे देते हैं। और क्योंकि देखिए दबा के ऐसी कर देते हैं नेस्टिंग। अब ये बच्चा पल के बड़ा हो गया, ये भी बच्चे पल के बड़े हो गए। अब नेस्टिंग इन्होंने कितनी ख़राब कर दी है, दबा दिए। तो अब ऐसे में अंडे दिलवाने से अच्छा ये है, इसमें बारीक कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो उससे अच्छा ये है कि आप नेस्टिंग डबल से कर दें दोस्तों, तो अच्छी बात होती है। और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेस्टिंग करें तो ऐसे करिएगा ताकि ये देखिए बच्चे सुकून से रहें। ये जिस तरह से ये बच्चे हैं नेस्टिंग के ऊपर रहें। तो इजाज़त दीजिए फिर दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।